आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए जो लेक्चर लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है क्लास 10th के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है और बच्चे का सबसे ईजीएस्ट पाथ क्या होगा इसको समझने का। तो सबसे पहला नंबर क्लास 10th के लिए टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये क्लास 10th के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस एक पोर्शन से, एक चैप्टर से क्लास 10th में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा छोटा ही, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और चूंकि ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, जो बच्चा 10th क्लास के बाद क्लास 11th या 12th में जाने के बाद मैथ्स के लिए चॉइस रखता है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बेसिक यहाँ भी है, वहाँ भी पढ़ना है। यहाँ बेसिक अच्छा रहेगा तो क्लास 12th में और बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझा जाता है, इसमें किस किस टर्म को समझना है, इन सब बातों का जिक्र होगा इस क्लास में। तो आइए हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, इसमें 3 वर्ड है। आप जानते हैं कि इसमें से 3 वर्ड दिया गया है। एक क्या है, एक है ट्राई, एक है गोनो और एक है मैट्री। ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राई मतलब तो सबको पता है कि ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब क्या होता है, गोनो का मतलब होता है लैटिन वर्ड एंगल और मैट्री जो होता है वह क्या होता है, मेजरमेंट। 3 एंगल मेजरमेंट। 3 एंगल का मेजरमेंट कहाँ होता है, 3 एंगल को कहाँ पर मेजर करते हैं, उस फिगर का नाम है ट्रायंगल। उस फिगर का क्या नाम है, ट्रायंगल। दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए किसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तो ट्रायंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, 3 एंगल का मेजरमेंट ट्रायंगल में होता है। और हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के बारे में। क्या जानते हैं आप ट्रायंगल के बारे में, तो आइए लिखते हैं ट्रायंगल के बारे में। पहले आप जानते हैं ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। क्योंकि हम लोग एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो टॉपिक होगा वह किस पर बेस्ड होगा, ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होगा। तो अब क्या है, अब ट्रायंगल में भी हमें सिर्फ किस ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेना है। तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो हेडिंग में लिखते हैं राइट एंगल। सबको पता है राइट, जैसे ही वर्ड का नाम आता है राइट एंगल और ट्रायंगल, तो सबको पता चल जाता है कि एक ट्रायंगल जो दोनों साइड क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री होगा, तो राइट एंगल होगा। और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। इसमें 3 साइड होता है, सब जानते हैं। एक होता है हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसको कि हम लोग स्मॉल x से डिनोट करते हैं। एक होता है परपेंडिकुलर और बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन होता है बच्चों को, जो बच्चा 10th वाला है वो थोड़ा यहाँ उलझता है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें परपेंडिकुलर इसको बोलें या इसको बोलें। तो अभी तो हम तत्काल इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं,
अभी हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन ये क्लियर करेंगे कि हम इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और बेस भी बोल सकते हैं, और हम इसको बेस भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ये शॉर्ट नोटेशन है परपेंडिकुलर का, दोनों चीज है। ये हम बेस कब बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर कब बोल सकते हैं, इस ओबी को ये डिपेंड करता है एक्यूट एंगल के ऊपर। ये बाद का बात है। सबसे पहला नंबर राइट एंगल के बारे में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो इसका पहला प्रॉपर्टीज जो है वह आप जानते हैं किसने दिया था, पाइथागोरस ने। और क्लास 10th में पाइथागोरस पढ़ना भी है। ज्योमेट्री में मुझे पढ़ना भी है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम साइड बेस्ड थ्योरम है। इसने बोला कि जो लार्जेस्ट साइड होगा, जो लार्जेस्ट साइड होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो इससे क्या कंक्लूजन आया, इससे कंक्लूजन ये आया कि राइट एंगल में यदि आपको कोई भी दो साइड पता होगा तो तीसरा साइड आप क्या करते हैं, निकाल सकते हैं, उसको हम लोग उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ये तो पाइथागोरस थ्योरम का है। दूसरा नंबर इसका क्या है, प्रॉपर्टीज। सेकंड वाला प्रॉपर्टीज जो है, एंगल ओ जो है वह कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल बी जो है वह दोनों मिलकर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो, क्योंकि तीनों का सम कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गया। यहाँ पर ए और बी जो है, एंगल बी यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ए, और एंगल ए यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल बी। और ये दोनों कैसा एंगल होगा, 90 में कुछ भी कम हो गया तो एक्यूट एंगल होगा। चलिए, ये हमारा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ये क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। चलिए, ये हो गया राइट एंगल के बारे में। तीसरा प्रॉपर्टीज जो राइट एंगल के बारे में आता है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत यूज होने वाला है आपके क्लास 10th में, उस पर भी ध्यान देते हैं। उसका नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल। क्या नाम है उसका, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही है आइसोसेलेस, मतलब दो साइड भी इक्वल होगा, ये और ये तो हो नहीं सकता है। यदि यह इक्वल होगा दो साइड, तो दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है कि जितना ये वाला लेंथ होगा ए बी, उतना ही बी सी का लेंथ हो जाएगा। तो याद रखना है, ये हाइपोटेनस, ये पी, ये बी, इसमें पी और बी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाता है, और कितने डिग्री का, 45 और 45 डिग्री का हो जाएगा। सही है। चलिए, आइसोसेलेस की कहानी समाप्त हो गई। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों को समझना क्या है, अब हम लोगों को, अब इसके आगे ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। उसका नाम है बारी बारी से साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। साइन का मतलब, इसका शॉर्ट में हम लोग इस तरह से, आपके बुक में यूज होगा साइन, इसके लिए वर्ड यूज होगा कॉस, इसके लिए वर्ड यूज होगा टेन, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉट शॉर्ट में, इसके लिए लिखेंगे सेक, इसके लिए लिखेंगे कोसेक।
ठीक है, ये क्या है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो कौन सा ट्रायंगल आएगा, राइट एंगल। रेशियो आएगा तो रेशियो आप पढ़े हैं 6, 7, 8 में, रेशियो का क्या काम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अब समझते हैं बारी बारी से कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या काम है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या काम है, टेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या काम है, कॉट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या काम है, सेक का क्या काम है और कॉसेक का क्या काम है। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, बना लिए। ये ए है, यह बी है, यह सी है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए। ये ए बी जो भी दिक्कत होगा अपने कमेंट में डालते चले जाइएगा, हम उसके लिए अलग से आपको फिर से एक लेक्चर दे देंगे, जहां भी प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। यहाँ पर ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसको हम लोग बेस भी बोल सकते हैं, याद रखना, परपेंडिकुलर और बेस, बेस और परपेंडिकुलर। यदि इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे तो यह बेस कहलाएगा, और यदि इसको बेस बोलेंगे तो यह परपेंडिकुलर कहलाएगा। इस बात को अभी हम जस्टिफाई करने जा रहे हैं। हमने अभी आपको पढ़ाया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन, सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो यूज होगा किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल दो चीजों के रेशियो को बताता है, एक परपेंडिकुलर के रेशियो को और एक हाइपोटेनस के रेशियो को, ठीक है। कॉस ट्रिग्नोमेट्री जो है वह बताता है बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को। टेन जो है वह बताता है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को। कॉट ये बताता है बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को। सेक ये बताता है हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को। कॉसेक ये बताता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को। ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। साइन जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल में किस किस रेशियो को बताता है आप देख सकते हैं बारी बारी से। साइन किस रेशियो को, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दो साइड के रेशियो को बताता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो कौन किस किस साइड को रेशियो को बताता है ये आपको जानना चाहिए। कॉस बी और एच के रेशियो को बताता है, टेन पी और बी के रेशियो को बताता है, कॉट बी और पी के रेशियो को बता, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस। ये तीनों किसका साइड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। कॉसेक बताता है एच और पी के रेशियो को। हमने अभी आपको बोला कि पी और बी चेंज करता है, कैसे चेंज करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, कभी साइन ए आ जाता है, कभी साइन सी आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कौन सा पी लें कौन सा बी लें। ये क्लियर कर लीजिए सबसे पहले। ये एक्यूट एंगल है और यह भी एक्यूट एंगल है। इसमें दो एक्यूट एंगल यदि साइन के साथ बारी बारी से यूज करते हैं तो आपको ध्यान देना है। साइन ए यूज किया है एक बार मैंने और एक बार साइन सी यूज किया है। साइन ए, तो साइन सबसे पहले पी और एच के रेशियो को बताता है। यदि एंगल ए यूज होता है, ये अब जो टॉपिक अब जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। एंगल ए जो यूज होता है, ए के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। दैट मीन्स जो एंगल ट्रिग्नोमेट्री के साथ लगेगा उसका जो सामने वाला जो उसका अपोजिट साइड होगा वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा परपेंडिकुलर। यदि हम ए यूज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, तो BC कहलाएगा। और हाइपोटेनस बदलता ही नहीं है तो यह AC कहलाएगा। यदि हम साइन C यूज करें तो परपेंडिकुलर कौन होगा, AB होगा। और हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है। बात समझ में आ गया। उसी तरह से यदि हम cos A यूज करें, cos C यूज करें तो आप बता सकते हैं cos A ये परपेंडिकुलर यदि यह होगा तो बेस यह होगा। कॉस बताता है B बाय एच, तो बेस बाय एच, दैट मीन्स AB बाय AC। कॉस C, कॉस यदि C यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस ये होगा, तो BC बाय AC।
समझ में आ गया होगा। ये हमारा रेशियो है। तो जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस किस साइड के रेशियो को बताता है, ये आपको सबसे पहले सीखना होगा। उसके बाद हम लोग आगे का, इसमें जो सवाल आता है आप लोगों के क्लास में, सबसे जो बेसिक सवाल है, सबसे जो छोटा सवाल है, यही है कि क्या है, आप जरा समझिए इन चीज़ों को। आपको दे दिया जाएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। साइड का लेंथ दे दिया, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल ए है, यह एंगल बी है, यह ओ है। बोला कि बताओ भाई साइन ए कितना होगा, कॉस बी कितना होगा, साइन बी कितना होगा, कॉस ए कितना होगा। तो चलिए, साइन ए कितना होगा, साइन क्या बताता है, P और H। एंगल ए पूछ रहा है तो P कौन होगा, OB, तो 12/H कितना, 13। कॉस B बोल रहा है तो B यहाँ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा B/H। साइन B परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस A परपेंडिकुलर बेस। तो आप ये बना सकते हैं इस तरह से। इसमें कभी कभी क्या करता है, इसमें जो क्वेश्चन आता है ये भी समझ लीजिए, आपको ये दोनों दे दिया, ये नहीं दिया, तो हम लोगों को तो निकालना तो ये पड़ेगा। तो ये साइड कैसे निकलेगा, तो ये पाइथागोरस का यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे। किसका यूज करके, पाइथागोरस का यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये इस तरह का सवाल आता है। इसमें फर्स्ट टाइप का सवाल, एक और टाइप का सवाल आता है, जरा उसको भी आपको समझना चाहिए। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे देगा और कहेगा बाकी 5 निकालिए। जैसे आपको दे दिया साइन ए, जैसे आपको दे दिया साइन ए इक्वल टू 12/13। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल हमारा ए है, कुछ भी है, बी है, सी है। यहाँ पर ए एंगल एक दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। साइन ए लगा हुआ है, दैट मीन्स ये पी है। इसको जरा कंपैरिजन कर लीजिए, तो ये हमारा 12 है, ये हमारा 13 है, तो हम तो ये निकाल ही सकते हैं। ये हमारा कितना निकल जाएगा पाइथागोरस का यूज़ करके, 5। तो हम लोग यहाँ से cos A बता सकते हैं, tan A बता सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से cot A बता सकते हैं, हम यहाँ से sec A बता सकते हैं, यहाँ से हम cosec A बता सकते हैं। cos A कितना हो जाएगा, cos A हो जाएगा B/H, B हमारा इतना 5/13, tan A हो जाएगा P/B, cot A हो जाएगा B/P, sec हो जाएगा H/B और ये हो जाएगा H/P। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि एनसीईआरटी निकालेंगे तो आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है क्लास 10th के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इतना में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा पहले आप इसको समझिए, फिर कमेंट करिए, फिर अगला लेक्चर हम लोग कल आपको अगला लेक्चर फिर इसी चैनल पर मिल जाएगा। और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगला वीडियो देखने के लिए, क्लास 10th 12th के लिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।